हेलो मैकेनिक भाइयों, ये है ब्रांड न्यू हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट पॉपुलर स्प्लेंडर BS6। आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा। अभी जो मैं कंप्लीट इसके 4 सिस्टम को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका ऑलरेडी मैंने 2 सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहला इसका इग्निशन सिस्टम, दूसरा इसका चार्जिंग सिस्टम, और अभी सिर्फ बचे हुए 2 सिस्टम, एक इसका सेल्फ स्टार्टर सिस्टम और चौथा इसका जो रहेगा वो इसका लाइटिंग सिस्टम रहेगा। और इसके पहले का 2 सिस्टम अगर आपने नहीं देखा कि किस तरह से इस गाड़ी में इग्निशन सिस्टम यानी करंट कैसे काम करता है या बैटरी किस तरह से चार्ज होती है, तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मेन आप सभी मैकेनिक भाइयों को सेल्फ स्टार्टर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। सेल्फ कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ से वोल्टेज आता है, और सेल्फ जब डायरेक्ट हो जाता है तो क्या क्या ऐसा चीज़ चेक करेंगे, और कैसे इसका कंप्लीट वर्किंग है वायरिंग डायग्राम PDF के साथ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, और मल्टीमीटर से सेल्फ मोटर को बाहर से कैसे चेक करना है वो सारे स्टेप बताएंगे। चलिए एक एक प्रोसेस बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखें, अभी हम लोग पहुंच गए हैं इसके चैप्टर नंबर 17 में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्टर सर्किट का कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है कि किस किस तरह से इसका सेल्फ काम करता है, क्लच स्विच क्या मदद करता है, न्यूट्रल स्विच क्या मदद करता है, ECU से सेल्फ का क्या कनेक्शन है, बैटरी, रिले, इग्निशन स्विच, फ्यूज बॉक्स, ये सारी चीज़ें कैसे काम करता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से और कितने तरह के प्रॉब्लम करता है सेल्फ को लेकर, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके वायरिंग को एक्सप्लेन करूँगा कि वायरिंग को कैसे समझना है। इस सेल्फ स्टार्टर सिस्टम को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, जब हमारा 3 कंप्लीट जो सिस्टम एंड हो जाएगा, यानी इग्निशन सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम और सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, बचेगा सिर्फ लाइटिंग सिस्टम, जिसको हम इसी मंथ ही कवर करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगले हम लोग जो मंथ आएंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि BS6 की गाड़ियाँ अभी सभी मैकेनिक भाइयों के गैराज में पहुँचती है और पर डे नई नई प्रॉब्लम लेकर पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में समझाते हैं, फिर कैसे कैसे वायरिंग वर्क करता है इसको समझाएंगे, और कहां से कैसे चेक करना है वो भी बताते चलेंगे। जनरली 3 तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में सेल्फ स्टार्टर सिस्टम को लेकर। सबसे पहले स्टेप में आपने देखा होगा कि सेल्फ वाले बटन को जब प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है। अभी सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है। मैं एक तो ऐसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करते हैं, स्विच तो काम करता है बट सिर्फ किट से साउंड उत्पन्न होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तीसरे स्टेप में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस किए, सेल्फ मोटर अच्छे से राउंड कर रहा है, इंजन भी घूम रहा है, बट हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में यही 3 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेल्फ इग्निशन ऑन करने के बाद डायरेक्ट ही रन करना शुरू कर देता है। तो हम लोग 4 ऐसे स्टेप को कवर करेंगे जो मैंने बताया। पहला स्टेप कि सेल्फ पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाना, काम ना करना। दूसरा स्टेप, सेल्फ बटन को प्रेस करते हैं तो सिर्फ टिक टिक से साउंड आना। तीसरा स्टेप, सेल्फ राउंड करना, इंजन राउंड करना, बट गाड़ी स्टार्ट ना होना। चौथे स्टेप में जो प्रॉब्लम होता है सेल्फ का डायरेक्ट हो जाना। सबसे पहले थोड़ा सा इसके वायरिंग डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके टेस्टिंग प्रोसेस की ओर हम बढ़ेंगे। और बात करें बदलाव की, तो बदलाव इसके अंदर बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, अगर देखें तो ये इस गाड़ी का ECU लगा हुआ है यहाँ पे। अब ECU के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्टार्टर सर्किट के लिए कितने वायर जा रहे हैं, 6 वायर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 वायर इसके ECM के पास जा रहा है, सिर्फ सेल्फ स्टार्टर सिस्टम को लेकर। अब इसका मेन जो इस मोटर को वर्क करवाता है वो यहाँ पे ये जो रिले लगा हुआ है, ये रिले वर्क करवाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बदलाव अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो अगर देखें तो इस सेल्फ रिले के पास, सेल्फ स्विच के पास से एक भी वायर यहाँ पे नहीं आ रहा है। जी हाँ, पहले आपने देखा होगा 4 वायर होता था, एक बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव, एक यहाँ से सेल्फ मोटर के लिए पॉजिटिव, और दूसरा एक हमारा ग्राउंड होता था, और यहाँ से एक वायर इसके सेल्फ स्विच के पास जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब समझते हैं कि रिले के पास से कहाँ से कौन कौन से वायर आ रहे हैं वायरिंग डायग्राम के साथ साथ। चलिए आपको एकदम एग्जांपल दिखाते चलते हैं, एक्यूरेट दिखाते चलते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके।
अब देखें, यह है इस गाड़ी का रिले। ये जो रेड कलर का वायर है ना, ये सभी को अच्छे तरह से पता होता है कि जो रेड वाला वायर होता है वो डायरेक्ट बैटरी से, ये जो मोटा टर्मिनल लगा होता है ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इससे डायरेक्ट रिले को आता है और यहीं से जस्ट इसका आउटपुट ये जो है हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर के लिए चला जाता है। देखें, रेड प्लस वाइट कलर का रिले से आया हुआ है। अब मेन यहाँ पे जो खेल होता है इस दो वायर का होता है। ये तो हमारा ब्लैक कलर का ग्राउंड हो गया, बट यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेड प्लस वाइट कलर का जो वायर है, यहाँ पे हमारे बहुत ऐसे मैकेनिक भाई जब भी सेल्फ काम नहीं करता BS6 की गाड़ियों का, तो इस दो वायर की मदद से इसे डायरेक्ट करते हैं और बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। क्योंकि बताते चले, ये जो वायर आ रहा है ना, जो आप समझ रहे हैं कि ये वायर इसके सेल्फ स्टार्टर स्विच से आ रहा है, तो ये गलत आप समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे BS6 की गाड़ी में सेल्फ स्टार्टर स्विच के पास से ये वायर आता ही नहीं है। ये वायर आता है इसके ECM से। ECM ही सिग्नल भेजता है इसके सेल्फ को लेकर। अब ECM को कैसे पता चलता है कि अब इसके सेल्फ का यूज होना चाहिए, तो मैं भी आपको इसके वायरिंग डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझने में एकदम परेशानी ना हो। सेल्फ हमारी गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होती है, या तो हम लोग स्विच से स्टार्ट करते हैं, या फिर हमारी गाड़ी अच्छी खासी चल जाती है कुछ किलोमीटर तक, I3S ऑन हो जाता है जब हम इसे क्लच प्रेस करते हैं, जब स्टार्ट होती है। अब देखें, यहाँ से जो वायर है, स्विच से एक भी वायर रिले के पास नहीं आया। ये रिले है, 4 में से एक भी वायर स्विच के पास नहीं आया। कहाँ से गया है? यहाँ से स्विच से एक वायर डायरेक्ट गया इसके ECM के पास। यानी जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ से सिग्नल पहले ECU को जाएगा। अब ECU ही इस सेल्फ रिले के पास वोल्टेज भेजेगा और ये सेल्फ के रिले को डायरेक्ट करके इस सेल्फ को राउंड करेगा। अब बात कर लेते हैं, जब क्लच स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या क्लच स्विच डायरेक्ट रिले को भेजता है? तो जी नहीं। यहाँ से अगर देखें तो एक वायर जो इसके ग्राउंड, यहाँ पे फ्रेम अर्थ में टाइट है, ग्राउंड दिया गया है, और दूसरा जो वायर है वो जा रहा है इसके ECU को लेकर। तो समझ सकते हैं, जब अगर हम क्लच से भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे फिर भी ECU के पास सिग्नल जाएगा, सेल्फ से भी जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे जब ECU के पास सिग्नल जाएगा। ये कंप्लीट इसका जो सिस्टम है वो ECU ही वर्क करवाता है कि कब सेल्फ को चालू करना है और कब सेल्फ को बंद करना है। तो रिले को लेकर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि एक बैटरी से वायर आया, दूसरा इसके कंप्लीट मोटर के पास चला गया, तीसरा वायर इसके ECU से आउटपुट आता है यहाँ से सिग्नल, और चौथा जो वायर है वो इसके ग्राउंड के लिए काम करता है, जो फ्यूज बॉक्स असेंबली में दिया हुआ है। काफ़ी ऐसे केसेस में घबराहट हो जाते हैं हमारे मैकेनिक भाइयों के अंदर कि सेल्फ स्विच भी सही है, इसका वायरिंग का कंटिन्यूटी भी सही बता रहा है, क्लच स्विच भी सही है, बट हमारी गाड़ी जो है सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ का सही होना, ECM का भी सही होना, रिले भी सही होना, उस कंडीशन में आप इसके न्यूट्रल स्विच को भी चेक कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल स्विच का सिग्नल अगर देखें तो डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल जुड़ा हुआ है इसके ECM से, सीधा कनेक्शन न्यूट्रल का ECU से है। तो अगर न्यूट्रल का वायर कटा या न्यूट्रल स्विच खराब हो गया, या यहाँ अगर बीच में देखें तो एक डायोड लगा हुआ है, तो ये अगर डायोड भी ख़राब हुआ तो उस कंडीशन में भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सेल्फ से, क्योंकि हमारी गाड़ी में न्यूट्रल का सिंबल जो है नहीं जलेगा। तो इसके स्विच के साथ साथ न्यूट्रल के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है जब भी सेल्फ का प्रॉब्लम लेकर गाड़ी आती है। काफ़ी समय क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करते हैं तो किट से साउंड सुनाई देता है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ कार्बन ब्रश वो सही है या ख़राब, बिना मोटर को ओपन किए? ऐसे ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे जो कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेटिंग करना है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल के जो ऊपर कैप लगा हुआ इसे यहाँ से हटा देना है। एक वायर इसके सेल्फ स्टार्टर मोटर के यहाँ पे से ग्राउंड ले लेंगे और दूसरा वायर इसके इस पॉजिटिव वायर पे टच करेंगे तो बीप का साउंड सुनाई देना चाहिए। जब समझ लीजिए कि इसका कार्बन ब्रश एकदम हमारी गाड़ी का सही है बिना मोटर खोले। अभी देखिए, इसको टच करेंगे, बीप बजना चाहिए। ये देखिए बीप बज रहा है। एक वायर इसके यहाँ से लिए और दूसरा वायर इसके यहाँ से, सटीक इसके अंदर से बीप बज रहा है, यानी इसका कार्बन ब्रश जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसके रिले के पास आने वाले इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इस रेड वाले वायर के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन रखें या ऑफ रखें, इस रेड वाले वायर में आपका 12 वोल्ट का हमेशा इनपुट आता ही रहता है, यानी बैटरी का डायरेक्ट जो सप्लाई है ना वो इस रेड वाले वायर में आता है। समझ गए? अब अगर यहाँ पे देखें रेड प्लस वाइट कलर का ये जो मेन रेड वाले वायर में तो इग्निशन ऑफ रहे या ऑन डायरेक्ट वोल्टेज की सप्लाई आती है, बट अगर देखें जो इसका जो है ECU से आता है सिग्नल इस रेड प्लस वाइट वाले में,
तो जब तक कि हम इग्निशन को ऑन नहीं करते, जब तक कि वोल्टेज की सप्लाई नहीं होगी। अभी अगर देखें तो माइनस वोल्टेज शो कर रहा है। जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे तो वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। ये भी देखिए इग्निशन ऑन किए और वोल्टेज का आना एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू हो गया। अब ये 2 वायर क्लियर हो गया। तीसरा वायर को चेक करने के लिए हम इसे कनेक्टिविटी मोड पे शॉर्ट करेंगे, जहाँ पे इसका बीप बजता है, और ब्लैक का यहाँ पे टच करेंगे वायर और दूसरा ग्राउंड से टच करेंगे तो बीप का साउंड सुनाई देगा आपको। चलिए आपको अभी देखें इसके एक वायर को वहाँ टच किए हैं, दूसरा इसके ग्राउंड को टच कर रहे हैं तो बीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए बीप बज रहा है, यानी ग्राउंड भी परफेक्ट है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये जो रेड प्लस वाइट वाला वायर है जो ECM के पास से सिग्नल आके सेल्फ स्टार्टर मोटर के पास भेजता है, उसके अंदर कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो जब तक कि आप इसके सेल्फ स्टार्टर स्विच को प्रेस नहीं कर देते, जब तक कि इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई नहीं होगी। अभी मैं इसके अंदर वायर डालता हूँ, ये मैंने वायर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ तो देखें 12 वोल्ट पे सेट करके दिखाता हूँ, कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब ही इग्निशन ऑन है, हॉर्न मार के इसका सुनाया जाए। देखें हॉर्न बज रहा है, बट यहाँ पे देखें तो कोई भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं है। तो इसके पास वोल्टेज कब आएगा इस वाले वायर में, जब आप सेल्फ स्टार्टर स्विच को प्रेस कीजिएगा, जब इसमें सिग्नल आएगा और गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर मोटर जो है चलेगा। अभी मैं इसके सेल्फ स्टार्टर मोटर को स्विच डालूंगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई होगी। चलिए स्विच को प्रेस कीजिए। ये देखिए जैसे सेल्फ स्टार्टर स्विच को प्रेस किया गया तो 9 वोल्ट का वोल्टेज आया और फिर सडनली वोल्टेज जो है गायब हो गया, यानी उस वायर में जो आएगा सिर्फ के सिर्फ सिग्नल आएगा। अब सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टिप्स बच गया कि जब भी गाड़ी का सेल्फ जो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो सबसे पहले स्टेप में आपको रिले को ही ओपन करना है। रिले को ओपन करने के बाद अगर सोल्यूशन मिल जाता जब तो अच्छी बात है, नहीं तो उस कंडीशन में आपको ECU चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि i3S इसके अंदर इनबिल्ड है। सेल्फ स्टार्टर को यही कंट्रोल कर रहा है, रिले को सिग्नल यही भेज रहा है। तो कभी कभी केसेस में क्या हो जाता है कि ECM ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में सेल्फ मोटर को डायरेक्ट राउंड करवाता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें। उम्मीद करते सेल्फ स्टार्टर सर्किट को लेकर कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। रही बात पूरे वायरिंग डायग्राम का, तो किसी भी थ्रू आपको ये वायरिंग डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आने वाले समय में इसका जो है कभी भी यूज में इसे आप ला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द इसका एक और लास्ट सिस्टम जो है चार्जिंग सिस्टम, ये लाइटिंग सिस्टम, जिस हेडलाइट कैसे जलता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो समझना आपको ज़रूरी रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।